दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, मैं अरविंद माहेश्वरी मैथ्स क्लिनिक में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, जो कि सीईटी, एनडीए, नाटा और जेईई जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको यूजफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिस फॉर्मूले का एक यूज करके, यानी एक ही फॉर्मूले का यूज करके आप 12 प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। इसका मतलब बाय वन गेट 12 फ्री। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला हम लोग लेते हैं इनवर्स से रिलेटेड। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी को हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, और फिर और y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ले सकते हैं इसी को हम दूसरे शब्दों में ले सकते हैं सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अब ये पूरे 6 के 6 फॉर्मूले के लिए, 6 के 6 प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक ही आंसर है। मैं आपको एक ही आंसर देता हूं, तो इन सब के लिए आप लोग क्या करेंगे, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, अभी इस फॉर्मूले का यूज करके आप 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप जानते हैं कि ये साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट होता है, तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। इसी तरीके से सब में हमने रेसिप्रोकल लिया है। तो अभी देखिए कि इस फॉर्मूले में क्या होता है कि और एक दूसरा फॉर्म है। मान लिया जाए कि एसएल हम लेते हैं, इसको सेकंड नंबर दे देते हैं, y इक्वल टू, अब देखिए कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी को दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, और y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इन पूरे 6 के 6 के लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यही फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज करना 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन लेना है निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब देखिए कि इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है देखो, ये कॉस यहाँ साइन इनवर्स लिखा हुआ है, लेकिन ये जो कॉस इनवर्स के अंदर का जो मसाला है वो यहाँ पे हमने साइन इनवर्स के साथ में लिख दिया है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे समोसे के अंदर कचौरी का मसाला भर दिया है। आप किसी होटल में गए और आपने मांगा समोसा, और जैसे आप खाने लगे तो अंदर से कचौरी का स्वाद आने लगा। तो एस फॉर समोसा समझ लीजिए और सी फॉर कचौरी समझ लीजिए। तो फिर क्या होगा कि ये जो समोसा है, समोसे में कौन सा मसाला भरा हुआ है, कचौरी का मसाला भरा हुआ है। यहाँ पे देखो कि कचौरी में ये समोसे का मसाला भरा है, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो यहाँ ये वाला जो मसाला है वो यहाँ पे भरा हुआ है, मतलब कचौरी में समोसे का मसाला भरा हुआ है। और यहाँ पर टैन में देखो कॉट का मसाला भरा हुआ है, और कॉट में देखो टैन का मसाला भरा हुआ है। तो टी को आप क्या बोलेंगे,
टी, आप ये जैसे tan इनवर्स है तो टी से स्टार्ट होता है तो आप इसको टी समझिए, जो चाय होती है वो, और सी से स्टार्ट हो रहा है इसको आप कॉफी समझिए। ठीक है, तो चाय के अंदर कॉफी का मसाला, कॉफी के अंदर चाय का मसाला। तो इस तरीके से यदि मान लो इंटरचेंज हो रहा है तो इसका आंसर वही रहेगा, लेकिन आपको करना क्या है, बस जस्ट निगेटिव लेना है, यू हैव टू टेक जस्ट निगेटिव साइन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए कि एक ही फॉर्मूले का यूज करके, इस एक फॉर्मूले का यूज करके आप ये 12 फॉर्मूले यूज कर सकते, 12 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से बाय वन गेट वन हो गया है। अभी देखिए हम आगे और पढ़ते हैं, दूसरी ट्रिक्स पढ़ते हैं। तो ये हो गया इनवर्स वाला। अभी हम देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन आप जानते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन की मैं आपको एक बहुत सोपी, बहुत इजी टेक्निक बता दे रहा हूँ कि जिसको आप पहचान सकते हैं इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में कम से कम 2 बार वाई रहेगा, कम से कम 2 बार वाई रहेगा, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो जैसे जो भी इम्प्लिसिट फंक्शन दिया रहेगा, लेफ्ट साइड में कुछ दिया रहेगा, राइट हैंड साइड में कुछ दिया रहेगा, तो आपको करना क्या है कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना, राइट हैंड साइड में 0 रखना है। तो जो फंक्शन दिया रहेगा हम उसे ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 का मतलब है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कुछ दिया रहेगा तो लेफ्ट में लेके आना और उसको राइट हैंड साइड में 0 बनाना। तो इस तरीके से फंक्शन हो गया। और सपोज इसका डेरिवेटिव निकालना है, देखो बहुत आसान टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक बता रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। तो आपको लेना है यहाँ पर माइनस और डेल एफ बाय डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाय डेल वाई। अभी आप बोलेंगे कि डेल एफ क्या है, डेल एफ बाय डेल एक्स क्या है। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे जो भी वैल्यू दी रहेगी, जो उसको हम लोग एफ से डिनोट कर रहे हैं, तो उसका डेरिवेटिव लेना है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव और हम जो 12th में डेरिवेटिव पढ़ते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं तो जो दूसरा वेरिएबल है वाई, उसको हम कांस्टेंट समझते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वाई को कांस्टेंट समझेंगे हम लोग, वाई को कांस्टेंट समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब हम उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट समझेंगे, तो यहाँ पर x को कांस्टेंट समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, ये फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी टाइप के इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन है ये, इस y इक्वल टू, या फिर सीधा लेते हैं ऐसा, इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, देन अब देखिए कि ये जो है यहाँ पर कम से कम 2 बार y आ गया है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया है। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, हम आपको बताते हैं, इस एग्जांपल का यूज करके फॉर्मूला लगाएंगे, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ओके, तो माइनस का साइन रहेगा, यहाँ पर माइनस का साइन लेना है, फिर डेरिवेटिव लेना है। ओके, तो ये पूरा जो फंक्शन दिया है, दिस इज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और राइट हैंड साइड में चाहिए 0। ओके, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन अपने दिमाग में रखेंगे कि वाई को कांस्टेंट समझना है, वाई को कांस्टेंट समझना है और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो ए कांस्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन में तो ये बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, उसके बाद में प्लस, और ये देखो 2h जो है ना कांस्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगा। अभी देखो 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 y को कांस्टेंट समझना है, तो ये y भी कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा। बचेगा कौन, बचेगा x, x का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आएगा 1, फिर प्लस करना है और फिर डेरिवेटिव लेना है। देखो देखो y को कांस्टेंट समझना है, तो यहाँ पे b तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट हो गया, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया, और सिंगल कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव कितना आता है, 0 आता है। तो इस तरीके से हो गया न्यूमरेटर में। अभी डिनोमिनेटर में करना है, इसी का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, और जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो एक्स को कांस्टेंट समझेंगे। तो ये देखो ये कांस्टेंट और एक्स भी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट कौन है 2h, लेकिन अब की बार x को कांस्टेंट समझना है, तो ये भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। बचेगा कौन, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा 1, उसके बाद में प्लस,
फिर ये वाई बी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना आएगा 2y, यहाँ लिखेंगे 2y। और इस तरीके से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस रहेगा बाहर 2ax प्लस 2hy अपॉन 2hx प्लस 2by। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि माइनस साइन को बाहर ले लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे सबको, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। तो यहाँ पे जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by। तो इस तरीके से आंसर आ गया है dy बाई dx का। ओके, ये हो गया है इम्प्लिसिट फंक्शन का हमने यूज़ किया है। और देखिए इसका जो आंसर आया है ना, तो इसका आंसर और एक ये जो आंसर आया ना, इसके लिए भी और एक शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा मैं आपको कि इसको बिना ये सॉल्व करे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए कि इसका आंसर आपको याद रखना है कि इसका आंसर y बाई एक्स भी आता है, और जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू y बाई एक्स होती है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। आप ये भी याद रखेंगे, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में इफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव इज 0। तो देखिए दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। और जैसे इम्प्लिसिट का भी हमने एग्जांपल देखा था, ये मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको। इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0 देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ax प्लस hy hx प्लस, फिर ऐसे आया था। ओके, तो इस तरीके से आया था, अभी हमने सॉल्व किए थे। तो इसको भी कैसे याद रखना है, इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ इसका भी एक बड़ा भाई है, आप जानते हैं, ऐसा एक फॉर्मूला और है। इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये भी इम्प्लिसिट है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट टेक्निक बता दे रहा हूँ। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो आप जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोगों को यूज में आता है। और हम लोग यहाँ लिखते हैं ए बी सी, इससे रिलेटेड एक डिटर्मिनेंट होता है, ए बी सी लिखते हैं, फिर लिखते हैं एच एच जी जी एफ एफ। और इसको याद रखने के लिए आपको टेक्निक भी पता है। और हेल्दी गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कॉलेज। ठीक है, तो ये सेंटेंस को यदि आप इस डिटरमिनेंट को आप याद रखते हैं तो इसका डेरिवेटिव देखो आसानी से याद हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, माइनस का साइन लेना है। ओके, ये जो वाला जो पहला जो रो है उसको लिखना है ए, इसके साथ x लगाना है प्लस h, इसके साथ y लगाना है प्लस g। ओके, और नीचे क्या लेना है, ये लेना है h, उसके साथ क्या लगाना है x प्लस, फिर लेना है b, और उसके साथ क्या लगाना है, उसके साथ लगाना है y प्लस क्या लिखना है f। तो इस तरीके से बन गया ये फॉर्मूला। तो देखो कैसे याद रखना है, a एच जी एक्स और y लगाना है एच बी एफ, यहाँ x लिखना है y लिखना है, माइनस का साइन लेना है। ओके, और इसी का यूज करके आप इसको भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर दो ही है, छोटा होने के कारण आपको केवल लेना है, इसमें देखो g नहीं है, इसमें g नहीं है, तो इसमें भी कहाँ से g आएगा। तो आपको केवल लेना है AH, देखो AH x और y लगाना है, HB x और y लगाना है। ओके, तो इस तरीके से इम्प्लिसिट के क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। अभी मैं आपको इम्प्लिसिट का एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है कि इफ e रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हमने जो अभी टेक्निक बताई है इम्प्लिसिट की टेक्निक, उससे सॉल्व करेंगे। तो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, पहले इसको इधर बुला लेंगे, माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टोटली इस फॉर्म में आ गया है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको आपको बोलना है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई।
ठीक है, तो डेरिवेटिव के लिए क्या करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला है माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाय डेल वाई। ओके, तो आपको देखो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, माइनस साइन रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो ये रेस्ट और कीपिंग वाई कांस्टेंट, वाई को कांस्टेंट समझना, यहाँ पर एक्स को कांस्टेंट समझना। ओके, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, ई रेस टू एक्स ही आएगा, और ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि वाई कांस्टेंट है, माइनस अभी देखो ये ई रेस, आपको जानते हैं यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही आता है, इसलिए ई रेस टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस वाई ही आएगा। बाद में हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव लेंगे, और एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव लेना है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, और वाई को कांस्टेंट समझना है, तो एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 और वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन वाई कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो इस तरीके से ऊपर में आ जाएगा। अभी जैसा इसका इसी का डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर में, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना है और एक्स को कांस्टेंट समझना है, तो एक्स को कांस्टेंट समझेंगे तो ये कांस्टेंट होगा और ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0। ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई ई रेस टू वाई आएगा, और फिर से इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ई रेस टू एक्स के जैसे ई रेस टू एक्स ही होता है वैसे ई रेस टू एक्स प्लस वाई का ई रेस टू एक्स प्लस वाई होगा। फिर हमको इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा चेन रूल लगाकर, तो इसमें डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, तो एक्स तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में आएगा ई रेस टू एक्स, और यहाँ आएगा माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई अपॉन कितना आएगा, नीचे आएगा ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। ओके, तो आप चाहे तो आप ये क्या कर सकते हैं कि ये माइनस का साइन इधर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ई रेस टू एक्स प्लस वाई आएगा, और ये माइनस का साइन जब इसको मिलेगा तो माइनस ई रेस टू एक्स हो जाएगा अपॉन ये ऐसे ही रहेगा ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई, और ये माइनस का साइन इसको मिलेगा तो माइनस ई रेस टू एक्स हो जाएगा अपॉन ये जैसे का वैसे ही रहेगा माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो इम्प्लिसिट वाला मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया है इसका यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जनरली इसमें ये तो आंसर आ चुका है, लेकिन इसको यदि आंसर में ऑप्शन में भी दूसरे किसी फॉर्म में दिया है तो आपको इसको आगे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के शॉर्टकट फॉर्मूले पढ़े हैं कि शॉर्टकट तरीके से इम्प्लिसिट के क्वेश्चन कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करना है। अब हम देख रहे हैं देखो नया टाइप देख रहे हैं जो कि है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करके हम लोग प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है वो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के शॉर्टकट फॉर्मूले देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे पहला फॉर्मूला है, इफ y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये फॉर्मूला यदि आप याद रखते हैं तो इसका यूज करके देखो ये क्वेश्चन भी है और फॉर्मूला भी है। इसी को यदि हम दूसरे फॉर्मूले में लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स रेस टू एफ एक्स। ओके, मीन्स एक्स के बदले में दूसरा कोई फंक्शन आ जाएगा। तो आप इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है देखो, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स है तो यहाँ पर एफ एक्स रेस टू एफ एक्स आएगा, एफ एक्स रेस टू एफ एक्स आएगा, और फिर आगे क्या आएगा 1 प्लस लॉग। ओके, तो यहाँ x है लेकिन x के बदले में क्या है एफ एक्स है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर एफ एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर आप एफ एक्स लिख देंगे एफ एक्स। ओके, और इंटू अभी यहाँ पर आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, x के बदले में एफ एक्स आ गया है तो एफ एक्स का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इंटू एफ ऑफ एक्स। ये x नहीं है बोला, नहीं तो आप कोई लोग समझेंगे x है, तो इंटू है इंटू
तो इंटू या एफ डैश एक्स इस तरीके से आएगा। ओके, तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका यूज करके। और इसमें और एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। y इक्वल टू, सपोज ये दोनों डिफरेंट हो गए, मान लो u रेस टू वी, हम यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं y इक्वल टू, मान लो u रेस टू वी आ गया है, मतलब दोनों डिफरेंट है। तो फिर क्या होगा, देन तो देखिए कि देन क्या होगा, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू u रेस टू वी लिखना है, बाद में v अपॉन u लिखना है, v अपॉन u, और डेरिवेटिव लेना है u का, प्लस फिर लॉग ऑफ u लिखना है, इंटू डेरिवेटिव लेना है v का, dv बाय dx। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया है। अब ये 3 फॉर्मूला है, इनका यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। क्वेश्चन है देखिए, y इक्वल टू एफ एक्स रेस टू एफ, एक्चुअली क्या है कि यदि आप यहाँ पर u समझते हैं, इसको भी u समझते हैं, दोनों को u और u लेते हैं, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी शॉर्टकट देखना है तो आप ऐसा देख सकते हैं। तो y इक्वल टू, सपोज यहाँ पर साइन एक्स रेस टू साइन एक्स है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो देखो कैसे आएगा, एफ एक्स के बदले में कौन है, साइन एक्स है, एफ एक्स रेस टू एफ एक्स, तो साइन एक्स रेस टू साइन एक्स, फिर क्या है 1 प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स है, एफ एक्स, तो एफ एक्स यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स, ठीक है, इंटू तो एफ डैश एक्स मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है, कॉस एक्स। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यदि ये डिफरेंट हो गए तो कैसे होगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं y इक्वल टू, मान लो यहाँ पर आ गया है साइन एक्स और यहाँ आ गया है कॉस एक्स। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो देखो कैसा है, u रेस टू वी लेना है आपको, इसको u समझना, इसको v समझना, तो ये u रेस टू वी के फॉर्म में है ये। ठीक है, तो आपको u रेस टू वी लिखना है, मतलब साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स लिखना है, साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स लिखना है। उसके बाद v बाय यू, v कौन है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स बाय u कौन है, u साइन एक्स है। ठीक है, फिर डेरिवेटिव लेना है, किसका डेरिवेटिव लेना है, u का, तो u कौन है, साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, कॉस एक्स आता है, प्लस फिर आपको करना क्या है, लॉग u लेना है, लॉग u लेना है, लॉग और u, ठीक है, लॉग u कौन है, साइन एक्स, तो लॉग ऑफ साइन एक्स। फिर क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है v का, v कौन है, v है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आपको लेना है माइनस साइन एक्स और फिर ये क्लोज करना है। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो फाइनल आंसर आएगा। तो विद इन 5 सेकेंड यू कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम बाय यूजिंग द गिवन फॉर्मूला। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। अभी इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आप एक और टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लो ऐसा आ गया, y इक्वल टू साइन एक्स रेस टू टेन एक्स प्लस कॉट एक्स रेस टू सेक एक्स, मान लो ऐसे आ गया। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है u रेस टू वी के फॉर्म में है, ये भी, और ये भी u रेस टू वी के फॉर्म में है। यहाँ प्लस भी रह सकता है, माइनस भी रह सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ये इसी फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करना है। इसी फॉर्मूले को पहले इस पर अप्लाई करना है, फिर लिखना है प्लस माइनस का साइन, और फिर ये फॉर्मूले को इस पर भी अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप एक ही फॉर्मूले का यूज़ करके 2 बार यूज़ करके वो आंसर ला सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ सकती है। ओके, तो हमने अभी क्या देखा है, हमने अभी देखा है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स को शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। तो अभी देखिए हम लोग कुछ आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के शॉर्टकट फॉर्मूले बता रहे हैं। दोस्तों अभी हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि शॉर्टकट ट्रिक्स से हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो
यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि इफ एक्स रेस टू एम इंटू वाई रेस टू एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू एम प्लस एन। एक्चुअली ये इम्प्लिसिट फंक्शन का भी प्रॉब्लम है, तो इसमें हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी ले लेंगे। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना होता है वाई बाई एक्स, एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। तो इस तरीके से हायर ऑर्डर का भी हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हैं एक्स रेस टू 3 वाई रेस टू 4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू 7। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स हो जाएगा, एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद में एक और एग्जांपल देखिए कि इफ y इक्वल टू ए ई रेस टू एम एक्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो एफ आर मीन्स फॉर्मूला, तो a इंटू ई रेस टू एम एक्स प्लस बी इंटू ई रेस टू माइनस एम एक्स, मान लो ऐसा आ गया है, तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, देन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, ठीक है। एग्जाम्पल है कि y इक्वल टू ए ई रेस टू 7x प्लस बी ई रेस टू माइनस 7x, देन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, देखो एम स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये एम है, इसका स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49, तो 49y आएगा। और ये एक और फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं दूसरा कि इफ़, यहाँ पर कैसा था m और m सेम था लेकिन वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट के समय कैसा करेंगे, y इक्वल टू ए ई रेस टू एम एक्स प्लस बी ई रेस टू के एक्स, मान लो ये दोनों डिफरेंट है, तो देन क्या होगा देखो, देन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस के डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम इंटू के इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसका और एक फॉर्मूला देख लीजिए, इफ y इक्वल टू ए, यहाँ पे ए और बी स्मॉल भी हो सकते हैं या और भी कोई कांस्टेंट हो सकते हैं, तो ए कॉस ऑफ एम एक्स प्लस बी साइन ऑफ एम एक्स, ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं साइन और कॉस, देन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो यही फॉर्मूले पे वाला फॉर्मूला फ्री है, यहाँ पर लेना है एम स्क्वायर वाई लेकिन माइनस साइन के साथ लेना है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है y इक्वल टू ए ई रेस टू, यहाँ का क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं, तो अब एक काम करते हैं, हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू ए ई रेस टू 7x प्लस बी ई रेस टू माइनस 4x। ओके, तो देखिए क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस के, दोनों की टोटल लगाना है, तो 7 माइनस 4, उसके बाद क्या लिखना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 4 माइनस 4, और उसके सम और क्या लिखना है y, तो y इक्वल टू कितना 0, तो बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 4 हो जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 28y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हो गया ये, इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए वाला एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू ए कॉस ऑफ 6x प्लस बी साइन ऑफ 6x, देन क्या होगा, देन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करना है 36 और लेना है y और विथ माइनस साइन के साथ लेना है। ओके, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में और पढ़ेंगे, इसका सेकंड पार्ट और आएगा, डिफरेंशिएशन के शॉर्टकट ट्रिक्स जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में,
और आप इस चैनल में नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और यदि इस चैनल में यदि आप जुड़े होंगे तो आप अपने दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, माहेश्वरी मैथ्स क्लिनिक चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम सीईटी के लिए आपको हर चैप्टर के, अभी सीईटी के एग्ज़ाम आ रही है तो सीईटी के एग्ज़ाम के लिए हर चैप्टर के शॉर्टकट ट्रिक्स के वीडियोस हम आपको भेजने वाले हैं ताकि आप सीईटी का स्कोर अच्छे से अच्छा कर सके। तो आप यदि शॉर्टकट फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं और 12 के फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं तो सीईटी के मैथ्स में आपको 90 मार्क्स और अबो 90 मार्क्स लेने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो चलिए दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।